2006 का दिसंबर। नोएडा का एक आम सा लगने वाला गांव निठारी में एक ऐसी बदबू उठ रही थी जो इंसानियत के लिए एक भयानक सच बनकर सामने आने वाली थी। एक नाला जो पहले बस एक आम नाली लगता था, उसमें कुछ ऐसे सबूत मिले जो देश की पुलिस, मीडिया और समाज को झकझोर कर रख देने वाले थे। एक के बाद एक बच्चों के गायब होने की घटनाएं और महिलाओं का लापता होना, सब कुछ एक आम बात बन गई थी। लेकिन जब सच सामने आया तो हर इंसान का दिल दहल गया। एक ऐसा घर जो ऊपर से एक अमीर इंसान का महल लगता था, अंदर से मौत का घर बन चुका था। मोहिंदर सिंह पंडेर और उनका नौकर सुरेंद्र कोहली एक ऐसे जुर्म में शामिल थे जहां इंसानियत का कोई मतलब नहीं था। आइए कहानी को शुरू से लेकर अंतिम फैसले तक समझने की कोशिश करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नोएडा के पोस्ट इलाके के पास एक बंगलो था, D5, जो मोहिंदर सिंह पंडेर का घर था। पंडेर एक अमीर बिजनेसमैन था और उसके साथ उनका नौकर सुरेंद्र कोहली रहता था। दिखने में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अंदर एक ऐसा सच छुपा हुआ था जो किसी के लिए भी एक डरावने सपने से कम नहीं हुआ करता था। गांव के लोग कई महीनों से शिकायत कर रहे थे कि उनके बच्चे और महिलाएं लापता हो रही है, लेकिन कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि इस सब का कनेक्शन एक बंगलों के अंदर होने वाले जुर्म से है। एक दिन एक माँ अपनी 14 साल की बेटी के गायब होने की रिपोर्ट फाइल करवाती है, लेकिन उनका केस भी बाकी लापता होने वाले लोगों की तरह इग्नोर कर दिया जाता है। जब नाले के पास से असीम बदबू उठती है तो लोग पुलिस को बुलाते हैं और तब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जब पुलिस नाले को खोदती है तो इंसानी हड्डियों का एक ढेर मिलता है। शुरू में पुलिस सोचती है कि शायद ये कोई एक्सीडेंट होगा या किसी छोटी घटना का अंजाम, लेकिन जैसे जैसे हड्डियों की गिनती बढ़ती है पुलिस के सामने एक बड़ा आरोप आता है। निठारी के D5 बंगलों में जब पुलिस तलाशी के लिए पहुंचती है तो अंदर का नज़ारा देख उनके होश उड़ जाते हैं। उस घर के अंदर एक फ्रीज़र में इंसानी अंग मिलते हैं। ये सबूत पुलिस को इस बात के लिए मजबूर कर देते हैं कि वो घर के मालिक मोहिंदर सिंह पंडेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को कस्टडी में ले। सुरेंद्र कोहली से जब पूछताछ की जाती है तो वो अपने जुर्म का इकरार करता है। उसने बताया कि कैसे वो महिलाओं और बच्चों को घर के अंदर बुलाता है, उनका शोषण करता है और फिर उन्हें मारकर उनके अंग काट देता था। ये बात सुनकर पूरे देश की रूह कांप गई। इस केस ने धीरे धीरे अखबारों और मीडिया में अपनी जगह बना ली। सभी लोगों के मुंह पर सिर्फ इसी केस की चर्चा थी। जांच के दौरान पता चलता है कि कम से कम 19 लोग इस जुर्म का शिकार हुए हैं। इनमें से अक्सर गरीब घर के बच्चे और महिलाएं थीं जो अपने रोज के काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती थी। एक माँ अपने बच्चे के झूठे वादे के साथ उसके वापस आने का इंतजार करती है, लेकिन उसे सिर्फ उसके बच्चे की हड्डियां ही लौटाई गई। एक केस में एक 10 साल की लड़की पायल को पंडेर और कोहली ने अपने बंगलों के अंदर बुलाया। उसके माँ बाप को लगा कि वो खेलते खेलते कहीं दूर चली गई होगी, लेकिन जब वो लापता हो गई तो उन्होंने पूरी गली में ढूंढा। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट तब फाइल की जब नाले से उसकी हड्डियां मिली। पुलिस पर इस केस में नाकामी का आरोप लगा। जब कई महीनों तक शिकायत की जा रही थी तब पुलिस ने उन्हें इग्नोर किया। जब नाला खोदा गया तब भी पुलिस ने इस घटना को नॉर्मल केस मान लिया और इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट और DNA टेस्ट ने ये कन्फर्म कर दिया कि ये सीरियल किलिंग का कोई केस है। इन्वेस्टिगेशन में समझ आया कि सुरेंद्र कोहली एक मनोवैज्ञानिक बीमारी का शिकार था। वो अपने विक्टिम की डेड बॉडी के साथ शोषण करता था। 2007 में मोहिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली के खिलाफ चार्ज फाइल की गई। कोहली के द्वारा अपने गुनाह मानने और फोरेंसिक एविडेंस के चलते उसे दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को मृत्युदंड सुनाया, लेकिन मोहिंदर सिंह पंडेर को इस केस में क्लीन चिट दी गई, जो समाज के गुस्से का कारण बना। लोगों का कहना था कि पंडेर ने अपने पैसे और पॉलिटिकल कनेक्शन का गलत इस्तेमाल किया है और कानून के हाथों से बचने की कोशिश की है। इस केस को मीडिया ने पूरी तरह से कवर किया,
लोगों का गुस्सा तब और बढ़ गया जब पंडेर को क्लीन चिट मिली। मीडिया ने पुलिस की नाकामी और सिस्टम की खामियों को सामने रखा। पब्लिक ने रैली और प्रोटेस्ट के जरिए अपने गुस्से को व्यक्त किया। ये केस एक मिसाल बन गया कि कैसे गरीब और कमज़ोर लोगों की शिकायत इग्नोर की जाती है जब एक डरावने वाला सच सामने आया। निठारी कांड सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है। ये दिखाता है कि कैसे एक अमीर बिजनेसमैन और मेंटली डिस्टर्ब नौकर इंसानियत का दुश्मन बन सकते हैं। आज भी निठारी कांड का नाम लेते ही लोगों के दिल में डर और गुस्सा जागता है। ये केस एक मिसाल है कि हमें अपने सिस्टम को सुधारना होगा और गरीबों के लिए आवाज़ उठानी होगी। निठारी की घटना एक चेतावनी है, एक समाज के लिए, एक सिस्टम के लिए और एक व्यक्ति के लिए। जब तक हम अपने आसपास की गलत चीज़ों पर नज़र नहीं रखेंगे तब तक ऐसे क्राइम होते रहेंगे। ये थी निठारी कांड की पूरी घटना। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।